हेलो बच्चों, तो चलिए अब आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हिंदी का हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट का है। और इसमें हिंदी लैंग्वेज में जो आपका वो पूछा जाता है एक कहानी, यानी कि उसमें कहानी पूछा जाता है और आपको उसी से क्वेश्चन दिया जाता है और उसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। यानी कि जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर आपका कहानी में ही मिल जाएगा। और आपको कहानी सही से पढ़ लेना, यानी अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि कहानी का कहने का मतलब क्या और पूछ क्या रहा है। ठीक है, और उसी तरह से फिर इसका में जो क्वेश्चन पूछेगा हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वही कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी में से एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है और इसके पढ़ कर देखते हैं कि क्या इसमें से सही आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं, या फिर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये अनुच्छेद तो ये लिखा है, ये प्रश्न का ही है। तो इसी प्रकार से एक कहानी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कहानी को पढ़ लेंगे। तो कहानी के में क्या बोल रहा है कि एक कुत्ता अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए नदी के ऊपर पुल से गुजर रहा था। वह पुल के नीचे नदी में झांका तो उसने अपनी ही परछाई नदी के जल में देखा। उसने समझा कि कोई दूसरा कुत्ता मांस का टुकड़ा लिए पानी में है। उसे देखकर उसके मन में उस मांस का टुकड़ा भी प्राप्त करने का लोभ जागा। उसने भौंकना शुरू किया। इस प्रयास में उसके मुंह से मांस का टुकड़ा भी नदी के जल में गिर गया और वह पश्चाताप करने लगा। ठीक है, यह कहानी है। बस आपको इतना ही छोटा सा कहानी पढ़ना था और इसी से जो आपका प्रश्न पूछेगा वो उसका आंसर देना था। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कहानी को पढ़ लिए हैं। तो कहानी पे हम लोग क्या समझे कि एक कुत्ता था जो अपने मुंह में जो है मांस का टुकड़ा लिए हुआ था और वह क्या बोले कि रास्ते से गुजर रहा था। ठीक है, यानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। तो नीचे पानी में अपना परछाई खुद का देखता है और तो उसे क्या लगता है कि नीचे पानी में एक और कुत्ता है जो कि मांस का टुकड़ा लिए हुआ है। तो ये कुत्ता क्या सोचा कि हम उससे मतलब कि लड़ के झगड़ के वो भी मांस का टुकड़ा हम ले लें और उसे हम ही खाएंगे। तो ऐसा करने के लिए वह क्या क्या भौंकना चाहा कि ताकि हम भौंके तो वो कुत्ता डरेगा। और जब यह भौंकना चाहा तो इसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो भी पानी में गिर गया। और जब पानी में गिर गया तो उसके बाद यह पछताने लगा क्योंकि वहाँ पर कुत्ता था ही नहीं, उसके ही जो है खुद की परछाई पानी में दिख रही थी। तो चलिए प्रश्न किस प्रकार से पूछता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा है ये 81 नंबर है, लेकिन ये प्रश्न 1 है क्योंकि देखिए बुक में सीरियल वाइज से दिया हुआ है, हम एक रैंडम उठाए हैं। तो क्या कि पुल से नीचे भौंकने पर कुत्ते ने क्या देखा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को मान लेते हैं कि कहानी भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से उस कहानी को देखेंगे कि पुल से नीचे भौंकने पर कुत्ते ने क्या देखा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पुल से नीचे नदी में झांका तो उसने अपनी ही परछाई नदी के जल में देखा, यानी कि क्या देखा, अपनी ही परछाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपनी ही परछाई। बाकी का जो ऑप्शन ए है दूसरे कुत्ते की परछाई तो नहीं है क्योंकि दूसरा कुत्ता था ही नहीं। दूसरा मांस का टुकड़ा तो बोले जब कुत्ता रहेगा नहीं तो फिर मांस का टुकड़ा कैसे दिखेगा, तो ये भी नहीं। और बहुत से कुत्ते क्योंकि वहाँ कुत्ते थे ही नहीं तो दिखेंगे कितने, अपनी खुद की परछाई एक ही तो एक ही ना दिखा। तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा, अपनी ही परछाई। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड में। इसमें क्या बोल रहा कि उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिर गया क्योंकि हंसने लगा, भौंकने लगा, भागने लगा और लड़ने लगा। तो क्या करने लगा, तो हम लोग जानते थे कि जब वो अपना परछाई खुद का देखा तो वो चाह रहा था कि उससे यानी कि डरा करके और उससे मांस ले ले। तो उसके लिए वो क्या किया, भौंकना शुरू किया, यानी कि भौंकने लगा। तो क्या किया था वो, क्योंकि भौंकने लगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिर गया क्योंकि वह भौंकने लगा। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या बोला है, कुत्ता अपने मुंह में क्या लिए जा रहा था। तो हम लोग कहानी को यही पढ़ते आ रहे हैं कि कुत्ता जो अपने मुंह में वो मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था। तो यहाँ पे आपका सही कितना हो जाएगा, मांस का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा का कहीं बात ही नहीं है, कपड़े का टुकड़े का बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मांस का टुकड़ा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्या बोला कि अंत में कुत्ते ने क्या किया। तो लास्ट में कुत्ता क्या किया, पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप यानी कि जब उसका मुंह का जो मांस था वो भी गिर गया तो वो क्या करने लगा, पछताने लगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चाताप, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्योंकि नदी में कुत्ता जो है वो कूदा नहीं था, रोया नहीं था और खाया भी नहीं था। वो क्या किया, पश्चाताप करने लगा। लास्ट में वो जो है वो पछताने लगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि वह पश्चाताप करने लगा। ठीक है, फिर चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उक्त अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब कि यदि इस कहानी का आपको एक शीर्षक यानी एक नाम देने को बोला जाए तो सबसे अच्छा नाम कौन सा, यानी कि सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा हो सकता है।
लोभी कुत्ता, लालच बुरी बला है, नदी के ऊपर पुल, कुत्ते की कहानी। तो देखिए यहाँ पे इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिला कि वो कुत्ता जितना कुछ भी किया और जो लास्ट में पछताया किसके कारण से, वो तो लालच के कारण से। क्योंकि उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, वो उसे खा भी सकता था, लेकिन नहीं, वो चाह कि एक और कुत्ता हम उसका मार के खाएं। तो वो इस जगह पे क्या किया, वो लालच करने लगा। ठीक है, यानी कि लालच बुरी बला है। आपका ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने टोटल कितने 5 क्वेश्चन को देखे, और ये जितना का भी जो आंसर हुआ इसी कहानी से था। ठीक है, यानी कि यहाँ से देख के हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी कहानी के अंदर से पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से आंसर दिया जाता है ये आप लोग देख लिए होंगे। बाकी अभी देखिए ये जो है दोस्तों केवल एक अनुच्छेद था। ठीक है, यानी ये एक कहानी है। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाते, तो मैं एक एक सारे प्रश्न को लाऊंगा, और जिससे आपका क्या है कि एक तैयारी अच्छे लेवल पर हो जाएगी, और आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लग जाएगा, और आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी पता चल जाएगा। तो इससे आपको क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन इसी तरह का वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप यहाँ से अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं, और अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।